नमस्कार, कनक जीवन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पहुँचे हैं बनियापुर प्रखंड के मेढुका गांव में, जो सिसई पंचायत होता है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि आज हुनर किसी का मोहताज नहीं है। हुनर अगर आपके पास है तो आप अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं, भरण पोषण अच्छे तरीके से कर सकते हैं। रही बात पढ़ाई की, तो पढ़ाई जब तक संभव है आदमी करता है। पढ़ाई का तो कोई जोड़ नहीं है, कोई आसानी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हुनर है तो पढ़ाई में थोड़ा सा साथ उसका देता है। मैं आज आप पहुंचा हूं मेढुका गांव में। मेढुका गांव में एक छोटा मोटा बाज़ार है। वहां एक नौजवान से मेरी मुलाकात हुई और मैंने उनके रेहड़ी पर कुछ खाया भी। बड़ा ही स्वादिष्ट और बड़ा ही सुंदर ढंग से ये अपने जीविकोपार्जन के लिए अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। मैं यह बताना चाहता हूँ कि व्यक्ति के पास अगर कोई हुनर है तो उस हुनर से अपने परिवार को चला सकता है, उससे खुशियाँ ला सकता है। बैठकर सोचने से कुछ नहीं होता है, कुछ करना होता है और करके कुछ अर्थ का उपार्जन करना होता है, क्योंकि अर्थ से ही घर चलता है और घर में खुशियाँ आती है। तो मैं ऐसे शख्स से आपको मिलवा रहा हूँ जो व्यक्ति बीच में ही पढ़ाई ड्रॉप कर दिया। बीच में पढ़ाई ड्रॉप करने का क्या कारण है? पढ़ाई नहीं होने के बावजूद भी वह अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, एक रेहड़ी से, एक ठेला से। काम कोई भी बुरा नहीं होता, किसी भी प्रकार का काम किया जाए जिससे अर्थ का उपार्जन हो और उससे आपका परिवार चल सके तो सर्वोपरि माना गया है। हमारे अध्यात्म में भी, हमारे समाज में भी विद्वानों का कहना है कि कुछ करो, करने से ही रास्ता मिलता है और करने से ही अर्थ मिलता है और उस अर्थ से आपका परिवार चलता है और परिवार में खुशियाँ आती हैं। मैं आपको लिए चलता हूँ उस शख्स के पास जो शख्स अपने परिवार का भरण पोषण एक रेहड़ी से करता है और बहुत दिनों से। बीच में पढ़ने की उसको ललक थी, लेकिन बीच में किसी कारणवश उसका पढ़ाई छूट गया। पढ़ाई छूटने के बाद अर्थ की भी कमी थी, लेकिन उस अर्थ को वो आड़े नहीं आने दिया और कुछ ही करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है। उनके परिवार में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन थोड़ा सा भी वो अडिग नहीं हुए, थोड़ा सा भी घबराए नहीं और कुछ करके वो अपना परिवार भरण पोषण कर रहे हैं। मैं उनके पास आपको ले चलता हूँ और उन्हीं के जुबानी जानता हूँ कि आखिर इस रेहड़ी को लगाने से उनको फ़ायदा क्या है और क्या कारण हुआ कि वो बीच में पढ़ाई छोड़ करके और रेहड़ी पर काम किए और वो अभी तक अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। आइए मैं आपको उस शख्स से मिलवाता हूँ जिन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। करना है, कुछ करना है और करते करते आगे बढ़ना है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? नंदू शाह। नंदू शाह जी। ये रेहड़ी आप कब से लगाए हैं? 3 साल हो गया। 3 साल हो गया जी। तो इस रेहड़ी से फ़ायदा? अपना परिवार चलाते हैं। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? 8वां तक किए हैं। 8 तक की? जी। क्यों 8 तक की है? मजबूरी था। मजबूरी माने? मतलब घर का देखना था सिचुएशन। कितने भाई बहन हैं? 6 भाई। 6 भाई हैं। जी। पापा क्या करते हैं? घर पे रहते हैं। वो कोई काम नहीं करते हैं? तो इसका मतलब पूरा परिवार का भार आप ही पर है? जी। और परिवार इसी से चलता है? जी। तो बीच में आपने पढ़ाई छोड़ दी, तो फिर बीच में ऐसा आपको महसूस नहीं हुआ कि पढ़ाई मैंने छोड़ दी, आगे पढ़ना चाहिए था? तब मजबूरी था तो नहीं किए पढ़ाई। इसके बाद अपना बिजनेस लाइन में घुस गया। मजबूरी था पैसा कमाना। पैसा कमाएंगे तो घर चलेगा। घर चलाने के लिए आपने ये काम शुरू कर दिया और बीच में पढ़ाई ड्रॉप कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पढ़ाई तो लगी रहेगी और लगता ही है, चलता ही है। बीच में अगर किसी कारणवश पढ़ाई छूट जाता है तो हमको बैठना नहीं चाहिए, हमको किसी रोज़गार की तलाश करनी चाहिए। अगर उसमें 4 चांद लगाता है क्या, जब आपके हाथ में हुनर हो तो सबसे बेहतर होता है। इस छोटे से बाज़ार में, एक छोटा सा बाज़ार में रुका है, छोटे से बाज़ार में भी ये मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ ठेला लगाए हैं, फिर भी ऑनलाइन पैसा ही ले लेते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो थोड़ा सा भी अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति हो तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है। जिस तरह से इन्होंने आगे की पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई छोड़ करके परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी और एक रेहड़ी लगाकर अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करते हैं। वाकई यह काबिल तारीफ़ है। मैं एक सवाल और लूँगा इनसे, परिवार का भरण पोषण आप इससे करते हैं, तो यह रोज़गार आपको भाता है? यानी मजबूरी में कर रहे हैं कि इसमें मन आपका लगता है? नहीं, मन लगता है इसमें मन लगता है। मन तो लगेगा, पैसा आता है तो मन लगेगा, जिससे परिवार में खुशियाँ आती हैं। अंत में मैं एक सवाल आपसे करूँगा कि आप
नौजवानों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि अगर जो पढ़ लिख गए कोई काम नहीं उनको मिलता है तो घर पर बैठे हैं, सोच रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? तो कहेंगे कि दुकानदारी लाइन में घुस जाए, अपना बिजनेस चलाएं, मेहनत करें। हाँ, कोई पैदा करें। माने उनके पास कोई हुनर है तो उस हुनर को दिखाएं और सोचे नहीं, लग जाएं। लगने से ही कुछ आएगा और उससे आपके परिवार में खुशी आएगी। बहुत अच्छा जवाब दिया इन्होंने कि सोचना नहीं है। अगर आपके पास आप सोच करके डिप्रेशन में जा रहे हैं तो वो सोचिए मत। अगर आपके पास छोटा सा ही हुनर है तो उसको शुरू कर डालिए। आज शुरू कीजिएगा, आज 1 रुपया फ़ायदा होगा, हो सकता है कल 2 रुपया हो, और इस तरह से ज़िंदगी की गाड़ी आपकी धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेगी। मैं कनक जीवन चैनल से आपका स्वागत करते हुए मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास भी कोई हुनर है तो उस हुनर को आगे लाइए और अपने परिवार का भरण पोषण कीजिए। सोच कर डिप्रेशन में मत जाइए। धन्यवाद।